हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पिछले साल 17 जुलाई 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपका सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वाले जो छात्र हैं ना मशीनिस्ट ट्रेड के, तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना आपके लिए, जो पेपर लेकर आया हूँ वो ट्रेड थ्योरी मशीनिस्ट सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए है। तो सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं लेकर आया हूँ। और ये जो पेपर है दोस्तों ओरिजिनल आपका पेपर है 2023 का। और जहाँ तक मैंने जो पिछले साल ही जो है एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, 2023 में मैंने जो है अपना ITI का जो है एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो है आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे दोस्तों। ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछे जाते हैं, बार बार जो है आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो है लगभग 80% जो क्वेश्चन है ना वो सेम जो है आपको 2024 के CBT एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है आपके लिए 38 क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी में जो पूछे जाते हैं वो है इसके अंदर। उसके बाद जो है 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, और 6 क्वेश्चन जो है आपके इसके अंदर जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन, और 6 क्वेश्चन जो है आपके इंजीनियर रैंक के। 6 क्वेश्चन यानी 12 नंबर, 6 ये भी 12 नंबर, और ये आपके 50 नंबर, और ये 38 दूनी आप देख लें कितने नंबर हो गए। ठीक है, तो इतने जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल जो है आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो ज़रूर एंड तक देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि इसके अंदर से आपके 80% मार्क्स जो है पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि पिछले साल मैंने जो तैयारी करी थी वो उससे पिछले साल के पेपर को देखा था, तो लगभग जो है 80 से 85% तक जो है क्वेश्चन मुझको सेम मिले थे, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो सेम समझ सकते हैं, 2 कॉपी मुझे क्वेश्चन मिले थे। तो इसका जो है पूरा जो है आप लोग ज़रूर देखें, एक क्वेश्चन को बारीकी से ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 1, ये है ट्रेड थ्योरी का दोस्तों। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी जो है सब्जेक्ट पर आएंगे हम। पहले ट्रेड थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि प्लेट लीड स्क्रू में 6 mm की पिच है। ठीक है, अगर लीड स्क्रू में अगर हमारे पास 6 mm की जो है पिच है, तो प्लेट कैम के लिफ्ट की गणना करें। ठीक है, लिफ्ट की गणना हमें करना है। ठीक है, लिफ्ट की जो है गणना हमें बतानी है, करें, जो कि 90 डिग्री के रोटेशन में है और 15 mm की वृद्धि है उसकी। ठीक है, तो इसकी जो है कैलकुलेशन निकालनी है आपको। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा तो आप कैलकुलेशन निकालेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो फटाफट कराने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जो है मशीनिस्ट से ही जो है अपना ITI कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जैसे आप जो फार्मूला जो है इसके अंदर लगा कर निकालोगे ना, तो 6 mm इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉरी 60 mm इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो फार्मूला लगा के ही जो है आपको इसको निकालना है। ठीक है वैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के रख रखाव में दैनिक सफाई, निरीक्षण, तेल लगाना और फिर से कसना शामिल होता है। ठीक है, तो बताना है कि आपको किस प्रोसेस में आपको जो कि रेगुलर जो है आपकी सफाई और तेल लगाना और फिर उसे कसना आदि जो होता है। तो आपको पता ही है कि इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका निवारक में ही जो है इसके अंदर हम रेगुलर ही जो है उसके अंदर ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, ग्रीसिंग करते हैं और फिर उसकी साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वर्म व्हील जो होती है मशीनिंग के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, एक बार जो है इसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, विच मेथड इज़ द सूटेबल फॉर द वर्म व्हील मशीनिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है आपका वो होता है होबिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि G कोड के बारे में पूछ रहा है, कि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हम कौन सा जो है G कोड जो है यूज़ करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए हम G19 का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वो पूछ रहा है कि किस भाग में गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के चल जबड़े होते हैं। यानी आपको बताना है कि मूवेबल जॉब ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, विच, तो आपको बताना है कि किस पर जो है जबड़े होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग पर जो है जबड़े होते हैं। जबड़े का मतलब होते हैं आपके गियर टूथ कटे होने। ठीक है, यानी समझिए ना आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ये बताना है कि धातु हटाने की दर V की गणना के लिए सूत्र क्या है। कि हमें जो है किसी मटेरियल का जो है धातु
उसकी दर जो है उसको जो है हटाना है, तो उसके लिए हम जो है किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है बारीकी से क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है थ्योरी का। वो पूछ रहा है कि उच्च गति पर चलने और हैवी ड्यूटी गियर ड्राइव के लिए किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है। बताना है कि अगर आपको उच्च गति पे यानी तेज़ी से जो है अगर आपको गति चलानी है तो हैवी ड्यूटी जो गियर होती है उसके लिए किस प्रकार के गियर का हम उपयोग करते हैं। तो उसके लिए जो है हमें हेलिकल गियर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो है आप तेज़ करके जो है यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं और गियर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जो पूछ रहा है कि कौन सा गुण गीला करने की योग्यता, ठीक है, सतह, तनाव और फिसलन के संयोजक को संदर्भित करता है। तो वो करता है तेलीयता, क्योंकि तेलीयता में ही जो है ऑयलनेस में ही आपका ये जो सतह होती है वो गीला भी होता है और फिसलन भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि विभिन्न कार्यों के बीच में रोकने के लिए किस एम कोड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाया हमने और उसको बीच में रोकना है तो उसके लिए किस प्रकार का किस एम का यूज़ होगा, ठीक है। तो M00 का यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि टेम्पलेट का उपयोग क्या है। टेम्पलेट का उपयोग आपको बताना है। तो टेम्पलेट का जो आपका उपयोग होता है वो होता है इसका आंसर बी, यानी घटक के समुच्चय की जांच करने के लिए जो है टेम्पलेट का जो है यूज़ किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 देख लेते हैं। मेंटेनेंस के रिकॉर्ड का उपयोग क्या है। मेंटेनेंस का रिकॉर्ड का आपको उपयोग बताना है कि मेंटेनेंस का हमें कोई रिकॉर्ड है उसका उपयोग क्या होगा, ठीक है। तो वो आपका उपयोग होगा आपका दोस्तों ए, ठीक है। कारण, गलती और सुधार का विश्लेषण करने के लिए हम जो है मेंटेनेंस रिकॉर्ड को देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वो देखते हैं। सर्कुलर टेबल को घुमाने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। हमें सर्कुलर जो आपका टेबल होता है ना उसको हमें घुमाना है, तो उसके लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं वर्म और वर्मवीर तंत्र को उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको घुमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 ये है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द MDI इन CNC। आपको बताना है कि CNC में MDI का क्या काम है, ठीक है। तो वो बताना है। तो MDI का जो है आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, तो MDI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा सी, मैनुअल डाटा इनपुट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कह रहा है कि M06 और T01 में T01 क्या है। फानुक प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपको बताना है, यानी फानुक अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको बताना है कि T01 क्या है। तो T01 जो होता है हमारा टूल ऑफसेट लेने के लिए होता है, यानी टूल ऑफसेट नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है दोस्तों। वो पूछ रहा है कि टूल कटर ग्राइंडर में आधार के शीर्ष पर कौन सा हिस्सा सीधे रखा जाता है। जो बेस होता है ना उस पर कौन सा हिस्सा जो है बिल्कुल फ्लैट रखा जाता है। तो वो रखा जाता है सैडल, ठीक है। सैडल को ही हम फ्लैट रखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। वो पूछ रहा है कि निवारक मेंटेनेंस में मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका इंग्लिश में भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन करें ना तो दोनों ही क्वेश्चन देखें, एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, क्योंकि आपसे जो है ये दोनों मीडियम में क्वेश्चन वहाँ CBT एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो दोनों मीडियम को आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार हिंदी में जो है गलत हो जाता है तो इंग्लिश में सही होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एज पर चेकलिस्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देख लेते हैं। कह रहा है कि x के रूप में क्या चिन्हित है। यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम दिखा रखा है और ये बता रखा है कि x के रूप में क्या चिन्हित है, देखिए। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, डेप्थ ऑफ कट x के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये डेप्थ ऑफ कट को दर्शाया गया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, वो देख लेते हैं। कहा है कि क्या है ई स्विच। ई स्विच क्या है। तो ई स्विच आपको पता ही है कि इमरजेंसी के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 19। वो देखिए VMC में औजार संदर्भ बिंदु कटर में कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है कि कटर कहाँ होता है, रेफरेंस। ये देखिए एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा इजी तरीके से आ जाएगा। वेयर इज टूल रेफरेंस पॉइंट लिस्ट इन द कटर इन VMC के अंदर आपको बतानी है, ठीक है। तो कहाँ होता है, सेंटर में होता है इसका, ठीक है। जो आपका संदर्भ बिंदु होती है, यानी ये आपका
रेफरेंस पॉइंट होती है ना, वो होती है आपकी सेंटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देख लेते हैं। सुरक्षा का जो है सेफ्टी साइन बताना है आपको। सेफ्टी साइन इसमें से कौन सा है आपको ये बताना है। तो आपको पता ही है कि सेफ्टी साइंस जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये जो आपकी दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक शॉक का जो है ये सिंबल है। ठीक है, तो ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि मैंड्रेल का उपयोग क्या। आपको पता ही है कि मैंड्रेल का हम उपयोग क्यों करते हैं। तो मैंड्रेल का जो हम उपयोग करते हैं खोखला कटर धारण करने के लिए। ठीक है, यानी जब हम गियर बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि उसको हम सेंटर से उसके अंदर हम मैंड्रेल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खोखला होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22 है, देखते हैं। CCW का विस्तार क्या है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। CC का होता है काउंटर क्लॉकवाइज, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, तो ये देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है दोस्तों। VMC में कौन सी अक्सर सबसे पहले होमिंग करती है। होमिंग कौन सी अक्सर करती है। तो आपको पता ही है कि होमिंग जो है जेड एक्सिस करती है सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि जब भी हम जो है रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो सबसे पहले हम जेड एक्सिस को ही उसको छेड़ते हैं VMC में। अगर किसी और को छेड़ेंगे तो जो है टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अगर आपने चलाया होगा तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। CNC में मशीन टूल मूवमेंट का वर्णन करता है। तो CNC में कौन टूल को मूवमेंट करता है। तो G कोड करता है। ठीक है, क्योंकि G कोड से जो है हम टूल को मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो पूछ रहा है कि फानुक सिस्टम में सब प्रोग्राम एंड के लिए M कोड क्या है। जब भी हम फानुक सिस्टम में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो उसके लिए हम M कोड क्या यूज़ करते हैं कि फानुक सिस्टम में सब प्रोग्राम एंड के लिए। ठीक है, तो जब हम आपको पता ही होगा एक मेन प्रोग्राम होता है और एक सब प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर बताना है कि M कोड क्या है। तो M कोड होता है आपका M99 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है दोस्तों। 26 पूछ रहा है कि किस टूल मटेरियल में निम्न बेंडिंग सामर्थ्य होती है, बिरले भंगुर होता है। ठीक है, आपको भंगुर बताना है। तो ये होता है आपका सिरामिक्स में सबसे ज़्यादा जो है भंगुर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब टॉलरेंस की तुलना करने वाले गेज को बनाने के लिए कितनी सहिष्णुता रखी जाती है। सहिष्णुता क्या मतलब होता है आपका टॉलरेंस। ठीक है, तो कितनी टॉलरेंस रखी जाती है अगर हमें बनानी हो तो। ठीक है, गेज। तो इसका सही आंसर है 1 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप। ये आपको बतानी है कि ओपन और क्लोज लूप क्या, इसका क्या मतलब होता है। तो ओपन लूप और क्लोज लूप का मतलब आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए, जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं ना, सबसे ज़्यादा जो है आप लोग जो है CNC पर जो है ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि उससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। देखिए, एक्स के रूप में चिन्हित आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि एक्स के रूप में ये क्या दर्शा रहा है। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन यहाँ पे देंगे, तो ये जो आपका ऑप्शन होता है ये होता है आपका करेक्ट आंसर। इसका होता है बी, बॉल्स। ठीक है, ये बॉल्स दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं ट्रेड थ्योरी का। किस प्रकार का माइक्रोमीटर लंबी आंतरिक लंबाई की माप के लिए बनाया गया है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा माइक्रोमीटर है जो लंबी आंतरिक के लिए जो है लंबाई की माप के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, इंटरनल लेंथ मापने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बनाया जाता है, वो होता है आपका स्टिक माइक्रोमीटर। ठीक है, क्योंकि स्टिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो आप जो है बिल्कुल इंटरनल के अंदर तक का जो है आप लेंथ या किसी भी तरीके से जो है माप सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। ट्रेड थ्योरी का किस प्रकार का रख रखाव शामिल है अगर एक मशीन यूनिटिल पूरी तरह से टूट जाती है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेकडाउन रख रखाव। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा ए। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर हर साल जो है ये रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 पूछ रहा है कि बेवल गियर में पिछली जो शंकु दूरी को खोजने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपको ये सूत्र आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है आर, यानी बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 है दोस्तों। बेवल गियर में कुल गहराई खोजने का सूत्र क्या है। तो गहराई खोजने के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है 2.25। ठीक है, mm। ठीक है,
गियर डेप्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है दोस्तों। इसके अंदर पूछ रहा है कि किस प्रकार के रख रखाव में कम औजार विफलता का लाभ होता है। एक बार इसका इंग्लिश लैंग्वेज देख लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि मिलिंग मशीन में प्लेट केम को काटने के लिए गियर अनुपात खोजने का सूत्र क्या है। हाँ, मिलिंग मशीन में एक प्लेट केम है, उसको काटने के लिए हमें सूत्र यहाँ पर पूछा गया। तो आपको कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर इसका है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है। ट्रेड थ्योरी का एक्स के रूप में चिन्हित यहाँ पर डायग्राम दे रखा है और एक्स के बारे में ये पूछ रखा है कि ये क्या है। तो ये है आपका सेंटर गेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। इन्होंने पूछा है कि खराद चक में कार्यखंड पकड़ने के लिए सुरक्षा एहतियात क्या होना चाहिए। यानी जो आपकी लेथ मशीन है ना, उसमें अगर चक को पकड़ने के लिए हमें सुरक्षा एहतियात क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुरक्षित रूप से कसा गया होना चाहिए। जो आपका चक है ना, वो सही रूप से कसा होना चाहिए अगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, जो कि ट्रेड थ्योरी का लास्ट है, कि टेम्पलेट बनाने के लिए किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी आपको बताना है कि टेम्पलेट किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये होता है अच्छी गुणवत्ता की स्टील शीट से जो है टेम्पलेट को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन करते हैं, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो है सूत्र क्या है, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताना है एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल का जो है फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तक क्या है। तो ये होती है मार्क स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहिया और सड़कों के बीच निम्न में से कौन सा कार्य करता है। तो आपको पता ही है कि जो ये होता है आपका फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्रेड आपका है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन साइंस का। तो आकलन की लागत कौन तैयार करता है, क्या आकलन का, हु इज प्रिपेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एस्टिमेशन। तो ये होता है आपका अनुमानक, यानी करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है। उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है। तो ये आपका 723 डिग्री पे अगर गर्म करते हैं तो ऑस्टेनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये। अच्छा, इंजीनियर ड्राइंग के अब क्वेश्चन आगे, इसके भी 6 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावित ढंग से डैश में दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक बार इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी आ जाएगा। तो इसको जो है हाफ सेक्शन में जो है दिखाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित करता है। तो वो होता है क्रॉस होता है, जिसमें आप 4 पाइपों को असेंबल कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, देख लें। लॉक नट या चेक नट को डैश पर चैम्फर किया जाता है, ठीक है। लॉक नट या चेक नट को हम किस पर चैम्फर करते हैं। तो देखिए इसको जो हम करते हैं बोथ साइड, दोनों साइड करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए। बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बट ज्वाइंट का जो है आपको चिन्ह बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी आपका, इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देख लेते हैं। इस प्रकार के खंड में वस्तुओं का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन 1 द क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है हाफ सेक्शन में जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 से लास्ट है आपका। BHW स्क्रू थ्रेड कितने डिग्री का एंगल होता है आपका। तो ये होता है आपका 55 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आप क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर के पूछे जाते हैं इसमें दोस्तों, ठीक है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि हम पर्यावरण को डैश चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित क्या करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनाए रखना चाहिए इसमें होगा, और नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ना, ये 25 के 25 क्वेश्चन आप लोग रट ले। 25 में से आपके 20 जो क्वेश्चन है, 20 से 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गति को डैश कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है उद्यमिता। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूछा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAPS का फुल फॉर्म बताना है। तो NAPS का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 4, द एवरेस्ट द डैश स्पीक इन द वर्ड डैश इन टाइबेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये जो इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है सेम ही आते हैं पूछ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा हम किसी स्थान पर पहुँचने के लिए डैश का अनुसरण करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, हम डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हम गूगल मैप का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विंडोज़ एक डैश सॉफ्टवेयर है जबकि एक MS वर्ड डैश सॉफ्टवेयर है। तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो मुझे जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन करवाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। एक बार जो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8 है, वो देख लेते हैं। NAPS पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है। तो प्राथमिक आवश्यकता होती है आपका वैलिड ईमेल ID होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गलत संवाद की ओर ले जा सकता है। अगर हम गलत संवाद करते हैं तो किस ओर ले जाया जा सकता है। तो ये होगा गलत फहमी पैदा करने के लिए ले जा सकता है। गलत संवाद से जो है काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी होती है। अच्छा GST का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है। तो GST का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका किसी उत्पाद सेवा के पहले संस्करण को डैश कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है प्रोटोटाइप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 जो है एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका सही आंसर है आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें। तो ये होती है आपकी लैंग्वेज ऑफ लाउडी, यानी जोर से हंसी। ठीक है, इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 है आपका भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंध करने के लिए व्यक्ति की क्षमता डैश को कहा जाता है दोस्तों। तो ये होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, किसी को भी जो है समझना किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसके आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ये भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, काफ़ी जो है बड़े क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सही आंसर सी जो है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग 16 भी एक बार जो है पढ़ लीजिएगा और इसके आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना जो है ज़्यादा जो है टाइमिंग हो जाएगी, इसलिए जो है मैं ये पढ़ नहीं रहा। ठीक है, एक बार जो है इसका भी क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग पढ़ लीजिए और इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 है, वो देखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, एक जॉब में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहलाता है। तो वो हमारा होता है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 ये पूछ रहा है कि सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक दिया जाता है। कब दिया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, रचनात्मक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, रोल मॉडल डैश पीपल ऑफ द फॉलो देम। तो रोल मॉडल इंस्पायर करने के लिए जो है रोल मॉडल को हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है बस। ठीक है, 21 देख लेते हैं। 21 अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति जो है कड़ी मेहनत करता है और असफलता का सामना करने पर हार ना मानने
वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वो होता है आपका धैर्य। हार ना मानने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो धैर्य होता है, यानी आपका काफ़ी ज़्यादा जो है धैर्यवान व्यक्ति होता है, यानी सहन शक्ति वाला होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से कौन बचाता है? तो ये बचाता है आपका ग्लव्स से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 23 है, एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को डैश कहा जाता है? तो रिज्यूम कहा जाता है। बस 25 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर्स और डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के विवरण को डैश कहा जाता है? तो यह आपको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी करेक्ट आंसर बी। 25 लास्ट क्वेश्चन है, तो उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी क्वेश्चनों को रट लें, समझ लें, ताकि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं ना सेकेंड ईयर वालों के, काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हैं और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आओगे तभी जो है जॉब, या अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हो तो वहाँ पर जो है आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं दोस्तों। बाकी अगर किसी भी छात्रों को कोई डाउट वगैरह होता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके मुझसे फॉलो करें और पर्सनली जो है अपने कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।